हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ फिटजी मुंबई एंड एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। हम लोग इससे पिछले क्लास में जो जितना टेक्निक था उसको स्टडी किए थे। जैसे टेक्निक नंबर 1 ऑन द स्कूल टू कॉलेज, फिर दूसरा टेक्निक नंबर 1 जो ट्रिक था वो दल बदलू था। जो प्रीवियस क्लास में जो टेक्निक बताया गया था, जो ट्रिक बताया गया था, उल्टी और बचा लेता है। ठीक है, ये ट्रिक का हम नाम दिए हैं कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगे और याद रहे, है ना। और उसी बेस्ड पे आज का क्लास है। तो आज के क्लास में हम प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, और भी इसके अलावा जो और कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज हम लोग का जो क्लास होगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होगा, बिकॉज ये अगर आप पढ़ लिए तो समझिए कि क्लास 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का पहला चैप्टर बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन इनवर्स के लिए कुछ और नहीं। अगर इसी में मान लो सपोज ऐसे लिख दिया, ये साइन इनवर्स पढ़ाता है, और तो ये क्या हो गया, 12th का हो गया, इनवर्स का प्रॉब्लम बन गया ये। तो कुछ और नहीं, अगर इस सब निकालने के लिए वैल्यू अगर जान जाएंगे तो आप क्लास 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजी से सीख सकते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो क्लास 12th में भी बच्चे हैं, जो अब तक जितना बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक का जो लेक्चर दिया गया है वो जरूर सीरियल से देख लीजिए, तब आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत अच्छा से क्लियर होगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है ये है कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ गए हैं वो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं या कोई अगर जुड़ भी गए हैं और मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे कोचिंग का स्मार्ट स्टूडेंट जो मोबाइल ऐप है, जो प्ले स्टोर पे जाके आपको मिलेगा, वहां से जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सारा जो वीडियो लेक्चर है सब उसी के थ्रू आपको मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस उसी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, पहला। और दूसरा, उसमें असाइनमेंट भी दिया गया है, होम असाइनमेंट करके उसी में ये सब प्रॉब्लम है, तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए हैं वो जरूर डाउनलोड कीजिए। यूजर आईडी पासवर्ड के लिए हमसे संपर्क कीजिए। ठीक है, हमारे कोचिंग से संपर्क कीजिए। पढ़ाई लेट नहीं करना है, क्योंकि जो फिजिकल, मतलब बहुत से बच्चे का फोन आता है कि सर कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि जब ओपन होगा, अरे नहीं, इस साल ओपन होने वाला है, कोई भी स्कूल कॉलेज होगा नहीं होगा उसके भरोसे, दिसंबर में होगा, तब क्या करोगे, 11 खत्म हो जाएगा, है ना। तो वैसे नहीं करना है, आपको तो पढ़ाई मिल ही रहा है। ऑनलाइन लेक्चर कितना अच्छा से, तो आराम से घर में बैठे आराम से 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कीजिए, इसमें क्या है, आपको फोन नंबर दिया ही गया है, संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बहुत सा माध्यम है, आके मिलिए। फिजिकली अगर पढ़ना है तो आप हमारे क्लास में आके पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है, हम तो अवेलेबल है। हम ऑनलाइन क्लास भी जो आपको दे रहे हैं वो क्लासरूम में ही आके दे रहे हैं, तो इसलिए इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है। हम तो अवेलेबल हैं, आपको सोचना है। हम तो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं, तो आपको अगर बहुत ज्यादा कि नहीं हम फिजिकली पढ़ेंगे, वहीं जाके पढ़ें, तो आइए, वेलकम टू पटना, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। आइए, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स, मैं अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज सारा स्टूडेंट जानता है कि मेरा बिहेवियर के बारे में, कि राकेश सर को 24/7 कभी भी फोन करेंगे तो वो जरूर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आप तो देखो, इसमें बहुत कुछ बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अभी हाल फिलहाल का बात बताता हूँ। एक बच्चा जो मेरा स्टूडेंट है, जो हमसे पढ़ा है, मेरे क्लासरूम में आके पढ़ा है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, गोपालगंज का। ठीक है, गोपालगंज का स्टूडेंट है, तो वो कवि भी है, बहुत अच्छा कविता लिखता है। ठीक है,
और बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है। तो देखो उसका हाल फिलहाल में 5 दिन पहले फोन आया कि उसको कुछ उसके घर में मम्मी को कुछ हार्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आया, तो उसने हमसे हेल्प लेने के लिए, कहने का मतलब है कि हमसे जानकारी लेने के लिए कि कौन सा डॉक्टर कैसे किसके यहाँ दिखाया जाए सर। तो देखो हम पढ़ाई के साथ साथ सोशल जो नेटवर्क है, सोशल जो एक्टिविटी है उसको भी करते हैं। तो आखिर और भी केमिस्ट्री भी कहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स भी कहीं पढ़ा होगा, तो सिर्फ हम ही से क्यों कंसल्ट किया? बिकॉज ही नोज माई नेचर। ठीक है, वो मेरे नेचर को जानता है, मेरे स्वभाव को जानता है कि कितना सर जो है एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, हमसे बात करने में किसी को उतना झिझक नहीं होता है। बिकॉज हम स्टूडेंट के दुख दर्द को समझते हैं और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो आप भी इतना दिन जो लेक्चर हमसे ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो उनको भी अनुभव हुआ होगा कि हम जिस तरह से जो ट्रिक बनाते हैं, देखो ट्रिक जो बनाते हैं तो उससे भी आदमी का पहचान होता है कि हाँ ये देखो ये कितना मतलब स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। तो उस चीज को ख्याल रखते हुए उस टाइप से हम लोग ट्रिक को मैं डेवलप करता हूं। अभी 12th में जो है डिफरेंशिएशन में मैंने सादी ट्रिक, लड़की लड़का ट्रिक बताया। इतना मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि डिफरेंशिएशन 2 मिनट में बच्चा सीख जाएगा उसका रूल। तो ये सब चीज है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और हेल्प लीजिए। वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना है कि मैं सिर्फ बोलते रहूं। आपको जो जरूरत है, आपको जो कहना है, आपको जो पूछना है क्वेश्चन या जो भी हो, तो जरूर हेल्प लीजिए। ठीक है, तो आगे वो क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक, इसमें साइन 5/3 का वैल्यू निकालना है। तो देखो इसमें करना क्या है, फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो लिखिए। देखिए एक मेथड से तो आपको हम बता ही दिए, पहला मेथड, फिर भी हम बताते हैं अब, लेकिन सेकेंड मेथड बताएंगे वो ज्यादा इजी और ज्यादा आगे के लिए भी वही काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से साइन 5 इंटू पाई का वैल्यू 180/3 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ये 60 हो गया, तो ये 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री हो गया। ठीक है, ये पाई के फॉर्म में दिए हुए हैं, रेडियन के फॉर्म में दिए हुए हैं। आपको डिग्री, रेडियन, ग्रेड ये सब का नॉलेज दे चुके हैं। ये सब प्रॉब्लम तभी बनेगा जब आप शुरू से लेक्चर को अगर कंटिन्यू देखते आ रहे हैं तभी, है ना। तो इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो साइन 300 का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये 300 किसके नजदीक है, या तो 270 के नजदीक है, नहीं तो 360 के नजदीक है ना। 300 उसी के आसपास है, तो या तो 270 से बना लीजिए 270 डिग्री से, या 360 डिग्री से बना लीजिए इसको। तो ये सब जो बोल रहे हैं कि 270 से बना लीजिए या 360 से, ये पहले जो लेक्चर बताया हुआ है उसके हिसाब से वो सब समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर कोई बच्चा यहाँ आके डायरेक्ट ये समझने का कोशिश करेगा ये लेक्चर को, तो मे और मे नॉट भी उसको समझ में भी आ सकता है, नहीं भी समझ में आ सकता है। तो साइन 300, तो क्या कीजिए कि 270 भी लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस 300 को 30 डिग्री। ऐसा इसलिए इसमें लिखते हैं बिकॉज इसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बना हुआ है। 270 डिग्री, और तो इसको क्या कंसीडर करोगे, इसको थीटा कंसीडर करोगे, है ना। तो अब हमको बताइए कि 270 में फंक्शन जो है बदलेगा कि रह जाएगा। तो आपको बार बार हम ये समझाते हुए निकल जा रहे हैं, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो 270 यहां से देखो 90, ऐसे याद रखो कि 90 डिग्री में हम लोग 10th में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पर है, तो इसका मतलब बदल जाता है। तो ये बदल जाता है, उसके बाद अल्टरनेट कर देना है, बदल जाता है फिर रह जाता है फिर बदल जाता है।
ई लाइन पे बदल जाता है। बदल जाता है कहने का मतलब साइन किस में बदलता है? कॉस में। तो ये लिखेंगे कॉस और यही थीटा लिखाता है, ठीक है। और साइन 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में? तो ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 360 लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, कॉस मत देखो, इसका रिजल्ट है साइन, देखो साइन का ना वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में साइन ना है। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंगली क्या होता है? नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ पे माइनस लगाइए, डायरेक्ट आंसर में माइनस नहीं लगाइए, पहले यहाँ लगाइए उसके बाद फिर। तो इज इक्वल टू माइनस cos 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस ये था, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2। ये हो गया आपका पहला मेथड से। दूसरा सेकंड मेथड से देखिए, सेकंड मेथड से साइन, ये समझना जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो है वो हम लोग सेकंड मेथड से ही कंसीडर करके बनाएंगे प्रॉब्लम को। तो ये देखिए, ये इसमें पाई का वैल्यू वगैरह कुछ नहीं देंगे, डायरेक्ट इसको कैसे बनाया जाता है, बिकॉज 12th में आप डायरेक्ट इसी से बनाएंगे, है ना। 12th में तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। साइन 5π/3, तो π/3 को सेपरेट करो, एकदम ऐसे लिखो जैसे बताते हैं वैसे खूब प्रैक्टिस करो। ऐसे π/3 को लिख दो, हमको 5π/3 बनाना है। 5π/3 को साइड में कर दिए, यहाँ माइनस लिखिए, जरूरत पड़ेगा तो हम प्लस भी कर सकते हैं, अगर जोड़ने का जरूरत पड़ेगा तो प्लस भी कर सकते हैं। और यहाँ 5 बनाना है, तो 3 का यहाँ क्या लिखोगे कि 5π बन जाए? तो यहाँ पाई ही लेंगे अगर तो होगा नहीं, तो 3π, अब प्लस भी करते हैं तो 4π पहुंचेंगे, तो इसलिए यहाँ 2π करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6π में से पाई गया 5π/3। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि 2π मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में फंक्शन बदलता है कि रह जाता है? तो बदल जाता है, रह जाता है, बदल जाता है, रह जाता है, तो रह जाएगा। तो साइन का साइन ही रहेगा, ये साइन है, साइन ही रहेगा, और π/3 होगा। और क्योंकि साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 300 डिग्री है, तो 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव करेंगे। इस तरह से इसका रिजल्ट क्या आ गया? माइनस π/3, 180/3 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2। आंसर दोनों में से नहीं आया, प्रोसेस अलग है, ठीक है। अब इसी सेकेंड वाला मेथड से सबको सोल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इधर है स्पेस, तो सेकेंड वाला देखो इधर स्पेस है तो इधर लिख देते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। साइन 17π, ऐसे इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि nπ का वैल्यू, साइन nπ का वैल्यू 0 होता है। nπ, n कोई भी इंटीजर रहा, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन इसको बनाओगे कैसे वो देख लो। तो साइन इसको 34π/2 -0 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी जो दलबदलू बताए हैं वो π/2 मतलब 90 डिग्री से है। 90 डिग्री से कोरिलेट किए हैं ना जी, कि ऑड इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और इवन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसमें बदल जाता है और इसमें रह जाता है ना। ये तो इसीलिए 90 का मल्टीपल ही बनाना पड़ेगा। तो 90 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे 2 से डिवाइड करेंगे या इधर 2 से गुना कर देंगे, या ये रहने देंगे, तो 17 दूनी 34 ऐसे करके लिख दिए। तो ये 17π को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब 34 ऑड है कि इवन है? तो ये इवन है, तो इवन का रह जाता है, तो साइन का साइन रह जाएगा, और यही थीटा काम करेगा 0 डिग्री। तो साइन 0 0, इसके आगे माइनस प्लस देने का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ये 0 आंसर हो गया। तो नोट में ये याद रखो, साइन
एन पाई का वैल्यू 0 डिग्री होता है। एन पाई का वैल्यू 0 होता है डिग्री में। साइन एन पाई का वैल्यू हियर एन इज एनी इंटीजर। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन कोई भी मतलब साइन 1 पाई मतलब पाई का भी वैल्यू 0, 2 पाई का भी वैल्यू 0, 3 पाई का भी वैल्यू 0, ये सब का वैल्यू 18 पाई का भी वैल्यू 0, 1,00,000 पाई का भी वैल्यू 0। तो इस तरह से ये याद रखिए साइन एन पाई बराबर 0 होता है। टेक्निक जैसे है वैसे। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं। अब थर्ड नंबर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं सेकेंड मेथड से, जो है ना वो थर्ड नंबर tan 11 पाई अपॉन 6। tan 11 पाई अपॉन 6। देखो एकदम बच्चों ध्यान से देखिए इसको कि कैसे जो टेक्निक बता रहे हैं उसको बनाते हैं। पाई अपॉन 6, पाई और 6 नजर आ रहा है, इसको सेपरेट करो। पाई बटा 6 है ना जी, तो पाई अपॉन 6 इसको सेपरेट कर दिए और यहाँ माइनस लिखने की जरूरत पड़ेगा तो प्लस करेंगे, है ना। आपका कॉपी में क्या होगा कि अगर पहले ही प्लस दे दोगे या माइनस करने की जरूरत हो तो कट्टम कुट्टी कैंसिलेशन दिखेगा ना, तो इसलिए ऐसे करते हैं। अब 6 का काउंटिंग शुरू कीजिए, जिसको पहाड़ा भी बोल सकते हैं, और 6 ऐसा कीजिए कि 11 पाई बाई 6 बन जाए। तो ये 6 अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई लिखेंगे। तो देखो 6 इंटू 2 पाई 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई गया 11 पाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। तो आपका ये पाई बाई 2 में जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 360 का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, ये कुछ और नहीं 360 है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 2 पाई मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 में बदलता है कितना जाता है, रह जाता है, तो tan का tan रहेगा, क्लियर। और ये 360 में से कुछ गया, 360 देखो 360 यहाँ है, कुछ गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला हो गया ऐसे। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू इतना बराबर क्या माइनस, समझा देंगे कि ये माइनस tan और ये थीटा का काम करेगा पाई बाई 6। क्योंकि 2 पाई में बदलता नहीं है फंक्शन, तो tan का tan ही रह गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण, ये 11 पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण ये क्या देखो 2 पाई माइनस कुछ, तो 2 पाई यहीं पे ना आएगा, 2 पाई माइनस कुछ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है तो माइनस दे दिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा, पाई मतलब 180 डिग्री बटा 6, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये आंसर, क्लियर। ये हो गया। अब देखो फोर्थ, थर्ड बन गया फोर्थ को cos, देखो हम लोग जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर, ये पचा लेता है कि उल्टी करता है, बोलो पचा लेता है ना जी, पाचन शक्ति इसका पिछले क्लास में ही हम लोग डिस्कस किए थे, उल्टी और पचा लेता है ट्रिक। तो ये पचा लेता है मतलब पाचन शक्ति इसका मजबूत है, तो माइनस गायब हो जाएगा, माने cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको अगर ये वैल्यू निकालना है cos माइनस 25 पाई बाई 4 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, cos माइनस क्या है 25 पाई बाई 4, इन दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। तो 25 निगेटिव से क्या होगा ना कि आपको नीचे से फिर काउंट करना पड़ेगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये उल्टी और पचा लेता है ट्रिक लगाइएगा, पिछले क्लास में हम लिख दिए थे। अब cos 25 बाई 4 को बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो cos अब पाई अपॉन 4 को सेपरेट करो, पाई अपॉन 4 को सेपरेट करो और यहाँ पे माइनस करो, ठीक है। जरूरत होगा तो प्लस कर देना। और 25 बनाने के लिए तो 4 का पहाड़ा पर हो, तो 6 चौका 24, 6 से रहेगा 6 पाई, तो 24 और 1 जोड़ देंगे तो 25, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना 25, 6 चौका 24 पाई प्लस पाई मतलब 6 इंटू 4 पाई 24 पाई प्लस पाई
25π/4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमको जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो टेक्निक बताया हुआ है, वो सब π/2 के मल्टीपल है। 360 तक तो इजी था कि बदल जाता बदल जाता। इसके आगे हम उसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दल बदलू बताए थे, उसके अकॉर्डिंगली इसको π/2 के टर्म में लिखिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 6π को आप लिख सकते हैं, देखो π/2 करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से गुना करना होगा, तो 6 × 2 12 लिख सकते हो ना जी। 6π को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 12 × π/2 प्लस π/4, ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12 क्या है, इवन है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, और ये थीटा का काम करेगा। तो हम लोग जानते थे दल बदलू में क्या बताए थे, दल बदलू के अकॉर्डिंगली इवन इंटू 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। अब प्लस हो या माइनस थीटा हो, तो इसमें इवन में क्या होता था, फंक्शन बदल जाता था कि रहता था, रहता था एज इट इज। अगर कॉस है तो कॉस से रहेगा, तो रह जाता है, रह जाता है। तो इज इक्वल टू, ये टेक्निक जो बताए थे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहां लिखते जाते हैं, इज इक्वल टू रह जाता है, माने कॉस है तो कॉस ही रहेगा। इस फॉर्मूला को cos 12 × π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा π/4। ये दल बदलू के अकॉर्डिंगली हो गया। अब साइन स्कीम लगाइए कि ये पूरा जो एंगल जो आपको निकालने के लिए दे रहा है फोर्थ में 25π/4 कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा इससे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे ही हम समझा देते हैं, यहाँ 1 पाई होता है π/2, ठीक है। तो यहाँ 1 × π/2, 2 × π/2, 3 × π/4, π/2, 3 × π/2 और 2 × π/2 ऐसे करके, फिर 4 × π/2, इस तरह से होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस लाइन पे आएगा 12, मतलब 12 × π/2 भी इसी लाइन पे आएगा। तो 12 × π/2 इस लाइन पे, अब प्लस कुछ जोड़ेंगे तो कुछ जो ऐड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे प्लस साइन रहेगा। और cos π/4 का वैल्यू 1/√2। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सब, क्या समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल ठीक। तो समझ में कैसे में आएगा, इतना ये सब यहाँ लिखते हुए भी जा रहे हैं जो प्रीवियस जो पढ़ाए थे वो। अब आप मान लो प्रीवियस एकदम पढ़वे नहीं करोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आपका ये हो गया। अब एक और प्रॉब्लम देख लो, ये 5th नंबर, साइन -11π/6। तो ये देखो साइन इसके अंदर रहेगा तो माइनस फेंक देता है, उल्टी करता है, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा साइन से। तो साइन 11π/6 को बनाना है, और यहाँ हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ। ये फॉर्मूला लिखेंगे ताकि समझ में आए कि किस कारण से ऐसे लिखे हैं। इज इक्वल टू, अब माइनस ही पहले से इसके कारण आया, ये उल्टी करिए, यहां बाहर निकल गया। साइन, अब π/6 को ऐसे सेपरेट करो, π/6, यहां -2। अब क्या करोगे कि 11π बन जाए, आपको 11π/6 बनाना है, तो 6 से ही मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 दूनी 12, तो 2 पाई, तो 12π में से 1 पाई गया, ये हो गया। क्लियर, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो 2π वाला है जो 360 डिग्री वाला है, तो 360 डिग्री में क्या होता है, फंक्शन बदलता है। देखो इसमें दो मेथड यूज करते हैं ना, एक तो दल बदलू और उसके बाद ऑल स्कूल टू कॉलेज। मतलब एक तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि टी रेशियो अपने को फंक्शन में चेंज करेगा कि एज इट इज ही रह जाएगा, तो उसी का हम नाम दल बदलू रखे।
और दूसरा एक डिसाइड करेंगे कि पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में टी फंक्शन का वैल्यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, जिसको कौन सा ट्रिक से बताए थे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये तो पहले दल बदल लगाइए, तो 2 पाई है 360 डिग्री में बदलता नहीं है फंक्शन, तो साइन का साइन ही रहेगा, माइनस पहले से था तो माइनस साइन, ये पहले से माइनस था ऐसे करके, और पाई बाय 6 ये लगा देंगे। अब ये जो है 2 पाई में से कुछ घटेगा, जैसे ये 2 पाई है, 2 पाई में से कुछ घटा है तो कुछ घटेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस दो, ठीक है। ये माइनस पहले से था, इसके अंदर था जो, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये क्लियर। 5वां हो गया। छठा क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 6 नंबर को, तो साइन 17 पाई/6 है, तो पाई/6 को सेपरेट कीजिए, ऐसे लिखिए, और माइनस कितना पे पहुंचेंगे कि 17, और घटेगा या लूटेगा तो 17 पाई/6 हो, तो 6 दूनी 12, दो करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक्यूटे अंदर रखना है। तो 6 इंटू 3 पाई, तो 6 3 18 में से 1 गया, ये जितना छोटा वैल्यू एक्यूट एंगल ही रखना है इसको, थीटा को, तो इस तरह से ये हो गया 3 पाई। अब 3 पाई 360 से ज्यादा हो गया है, तो इसको बदलू का एक्सटेंडेड फॉर्म में बदलो इसको, तो ये इसको 6 इंटू पाई/2 लिख सकते हैं ना, माइनस पाई/6, 3 पाई कट जाएगा, तो 3 पाई को आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें ये करना है कि ये क्या है, ये इवन है और ये थीटा का काम करेगा, तो हम लोग पहला स्टेप दल बदलू लगाएंगे, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 में फंक्शन बदलता है कि रह जाता है, तो रह जाएगा, मतलब ये साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा पाई/6। अब इसके आगे माइनस होगा कि प्लस होगा, ये जज करना है ऑल स्कूल टू कॉलेज की थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में। तो ये पूरा एंगल 17 पाई/6 यहाँ पे देखो तो समझ में आएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो ऐसे इस पे ये इस लाइन पे, ये लाइन पे 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल इस पे जाएगा, मल्टीपल इंटू पाई/2, तो 6 है, तो 4 तो यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 इस लाइन पे, 6 पाई/2 इस लाइन पे आएगा, ठीक है। और इसमें से कुछ घटेगा, तो इधर जाएगा, इधर तो बढ़ते हुए क्रम ना, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हुए। अगर ये देखो ये क्या है, ये लाइन जो है 6 पाई/2 का लाइन है, ये वाला लेफ्ट वाला, और इसमें कुछ जुड़ता तो नीचे आता, और अगर कुछ घटेगा तो ऊपर जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा 17 पाई/6 लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, तो ये इसके आगे पॉजिटिव ऐसे क्या लिखे, पॉजिटिव तो लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया। और साइन पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, तो 1/2, क्लियर। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन यही था, तो ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरी टाइप का प्रॉब्लम है उसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। अब बच्चों इस टाइप का प्रॉब्लम बनाते हैं, ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, लेकिन है बहुत ही इजी। जो आपको दल बदलू और साइन स्कूल के लिए ऑल स्कूल टू कॉलेज बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये भी बनेगा, ठीक है। ध्यान देते जाइए कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन, साइन देखो सबका वैल्यू लिखते जाओ। अब LHS में जो है ऊपर में साइन पाई+x, तो साइन पाई+x मैंने पाई+थीटा, साइन पाई+थीटा का फॉर्मूला, तो पाई में वैल्यू बदलता है या रह जाता है। देखो इधर एक हम स्ट्रक्चर इधर लिख देते हैं कि ताकि आपको समझ में आए, जो अगर रिवीजन नहीं किए हैं। यहाँ पे क्या होता है, पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे
90, 180, फिर 270 और फिर 0 डिग्री से शुरू हुआ था और 2 पाई, ऐसे ही चलते जाता है। पाई बाई टू इसमें जोड़ोगे तो पाई, फिर पाई बाई टू जोड़ोगे तो ये, फिर पाई बाई टू जोड़ोगे, सब पाई बाई टू का ये बॉक्स है, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो इस तरह से अब यहां पे क्या था, फंक्शन बदल जाता था और अल्टरनेट कर दीजिए, बदल जाता है, रह जाता है, लाइन पे जो भी आएगा वो वैल्यू बदलेगा। बदल जाता है मतलब एक टी रेशियो अपने को फंक्शन में बदलेगा, ठीक है। और इसमें रह जाता है, इसमें क्या होता था, रह जाता है और इसमें बदल जाता है, अल्टरनेट करते हैं, बदल जाता है, रह जाता है, बदल जाता है, ठीक है, ये बताया हुआ है और ये फिर रह जाता है, ये ऐसे। तो उसको अब देखो साइन पाई, तो पाई में फंक्शन रह जाता है तो साइन का साइने रहेगा, और थीटा होता है तो थीटा की जगह ये, थीटा की जगह एक्स है तो एक्स। अब पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, पाई यहाँ प्लस है तो प्लस कुछ इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू माइनस, ये ठीक है, ब्रैकेट देते जाइए। ये इसका काम हो गया, साइन पाई प्लस एक्स को माइनस साइन एक्स लिख दे, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो कॉस पाई बाई टू में क्या होता है, बदल जाता है, तो कॉस किस में बदलता है, साइन में, तो साइन एक्स। अब इसके आगे माइनस की प्लस, पाई बाई टू प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाई टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में कॉस का वैल्यू निगेटिव, क्योंकि कॉस निकालना है, साइन मत देखो, निगेटिव, तो ये निगेटिव, क्लियर। अब गुना में है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस को, tan 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू में बदल जाता है, तो tan किस में बदलता है, कॉट में, कॉट और x। अब इसके आगे माइनस या प्लस, 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू में से कुछ गया, माने कुछ घटेगा तो इधर, बढ़ेगा तो इधर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, घटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan ऑल स्कूल 2, t फॉर tan, tan पॉजिटिव, तो ये हो गया tan का इधर, ये cot 2 पाई माइनस 1, तो 2 पाई में रह जाता है तो cot का कॉटे रहेगा x, 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई में से कुछ घटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो नेगेटिव कर दिए। इस तरह से ये ऐसे आ गया। अब नीचे वाला साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई में रह जाता है तो साइन रह जाएगा, साइन का साइने होगा, साइन एक्स, और इसके आगे माइनस या प्लस, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई में से कुछ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है ना, होगा 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई में तो रह जाता है तो कॉस का कॉस रहेगा एक्स, और 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई इस लाइन पे, और प्लस एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया कॉसेक माइनस एक्स। कॉसेक माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक उल्टी करता है, पेट से निकल जाता है, तो माइनस कॉसेक एक्स, एक्स माने थीटा की जगह यहाँ एक्स लिखा हुआ है, साइन 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, तो 3 पाई में बाई टू में बदल जाता है, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, ये, और इसके आगे माइनस या प्लस, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, क्लियर। तो इस तरह से ये आ गया आपका। अब देखिए जो काटने वाला है उसको काट सकते हैं, कटने वाला दिख रहा है, देखो ये वो ई और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है, और कोई नहीं दिख रहा है कटने वाला, है ना, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और सबको साइन और कॉस में तोड़ दो, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस लिखने का ऊपर में जरूरत नहीं है, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, बटा साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉट एक्स, और कॉट एक्स फिर है, फिर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख दिए। अब नीचे में क्या था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, ये हो गया, माइनस कॉस एक्स एक्स और माइनस कॉस एक्स, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा,
और cos x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स तो ऊपर साइन एक्स चला जाएगा, ठीक है, इनटू cos x तो है ये है, सबको cos और साइन में लेके आ गया कि ताकि कैंसर कौन कौन होगा वो दिखेगा। तो साइन एक्स, ठीक है, दो गो cos x है तो दो गो cos x कट गया ना, cos x, एक और sin x, एक sin x, तो बचा क्या 1। तो यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपको ऑलरेडी असाइनमेंट दे दिया गया है। मोबाइल ऐप में जाएंगे और माई एक्टिविटी में जाके ई स्टडी में डॉक्यूमेंट्स के नीचे क्लिक करेंगे, 1 लिखा हुआ होगा तो वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, आपका पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है। इस सब प्रॉब्लम को बनाना है, जो दिक्कत होगा वो हमसे पूछिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा नहीं तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, जैसे भी हो। तो आज हम लोग बहुत थे पढ़े कि नहीं पढ़े, खुश हो ना? हाँ, अभी खुशी रहने में फायदा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चीजों को बढ़ाएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, ठीक है।